Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of BS Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss that choosing the right university in Pakistan, a comprehensive guide. So in this video, we will discuss and divide different universities, explore the difference between public and private universities, liberal arts colleges with research universities, special institutions like art and technical schools. By the end of the video, you will have a clearer idea that what kind of university might be the best for you. So let's get started. So starting with the difference of public and private universities, तो हम public universities की पहले बात कर लेते हैं. तो public universities क्या होती है? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दैट आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब उनका खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आ रहे होते हैं. उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी फ़ी कम होती है, मेरिट ज़्यादा होता है और बच्चों की पॉपुलेशन वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं. स्टूडेंट ज़्यादा होने के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, जो डिग्रीज और कोर्सेज वगैरह हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं आ रहे होते ना, तो उनको तो खुद करना पड़ता है या जो भी सीन होता है. लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स कंपैरेटिवली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा होते हैं. और कोर्सेज जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है जो हमारी ही यूनिवर्सिटी है, अब समर वेकेशन भी हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज लाइक ऑनलाइन कोर्सेज या फिर वो जो कंप्यूटर कोर्सेज और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज अभी भी हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी स्टिल ओपन है. और कुछ डिपार्टमेंट्स को तो वैसे भी बुलाया हुआ है, तो उस लिहाज से भी यूनिवर्सिटी तो ओपन ही है. उसके साथ साथ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल होती हैं, फ़ी कम होती है क्योंकि आप अपने मेरिट पे आ रहे होते हो, और क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली उसकी फ़ी कम होती है. और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल में ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बात की पीयू, तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर ये आ जाती है. उसके अलावा पीयू एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी भी है. तो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का आपको थोड़ा सा बता दूं कि चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली होती है क्या. चार्टर्ड यूनिवर्सिटी वो होती है कि जिसमें एक फॉर्मल चार्टर मिलता है लाइक यूनिवर्सिटी को फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट उसकी जो डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी है उसको रिकग्नाइज करती है. उसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये HEC रिकग्नाइज होती हैं, इनकी डिग्री नेशनली इंटरनेशनली बहुत वैलिड होती है. साथ साथ पब्लिक यूनिवर्सिटी में QAU कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और अगर हम बाहर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं. उसके बाद अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसको फंड्स प्राइवेट सोर्सेज से आते हैं. प्राइवेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो सोर्स ऑब्वियसली फ़ी, जो बच्चे आप फ़ी दे रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की. तो सबसे पहला फ़ीस, उसके बाद डोनेशंस, उसके बाद इंडोमेंट्स. इंडोमेंट्स का भी आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इंडोमेंट्स भी लाइक कि जो डोनेशन इंस्टीट्यूशन को मिलती हैं, ये जो फंड इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं उनको इंडोमेंट्स कहते हैं. और डोनर्स होते कौन हैं? डोनर्स होते हैं लाइक एलुमनी कॉरपोरेशंस एंड फाउंडेशंस. अब जिस तरह लम्स एक यूनिवर्सिटी है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उसको इंडोमेंट्स फंड्स आते हैं. अब उस इंडोमेंट्स फंड में वो जाते हैं लाइक स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स में, फैकल्टी की डेवलपमेंट में, दूसरी जो रिसर्च एक्टिविटीज, ये जो सारा काम यूनिवर्सिटी में हो रहा होता है इस सब को करवाने के लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी फ़ायदा होता है. फैकल्टी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए. अगर फैकल्टी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड गिरेगा. उसके बाद जो रिसर्च एक्टिविटीज है ये चीज़ें हर जगह नहीं हो रही होती हैं, जो जिस जगह पे हो रही है उसके लिए आपको ऑब्वियसली फंड्स चाहिए, डोनेशंस चाहिए, इंडोमेंट्स चाहिए. फिर जो ये सारी चीज़ें होती हैं इकट्ठी जब कंट्रीब्यूट करती हैं और उसके इमेज को मेंटेन करती हैं एज द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द रीजन के लम्स का एक जो स्टैंडर्ड है या एक इमेज बना हुआ है, तो वो ये चीज़ें ऑब्वियसली उस चीज़ को मेंटेन करती हैं. साथ साथ जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन होती है वो कम होती है. एक तो इतने ज़्यादा बच्चे इतनी फ़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उसके अलावा उनकी क्लासेस का साइज़ कम होता है, यानी कि स्ट्रेंथ कम होती है, तो क्लास का साइज़ भी वो एक लिमिटेड होता है. फिर ज़्यादा बच्चों पे अटेंशन भी दी जा सकती है. अगर मतलब आपका ऑब्वियसली क्लास का साइज़ कम हो और एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में, तो ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस. और लेकिन अगर फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर फ़ी ज़्यादा होती है तो उधर फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं. लाइक उधर आपके पास स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं, जिस तरह आपको बाहर जाने के लिए वो लोग स्कॉलरशिप्स दे रहे होते हैं, या जो भी एड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वो भी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा मिल रही होती हैं. और
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम देख लें तो लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जिसकी हमने अभी बात की, इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी AKU, और ये दोनों भी चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आगा खान यूनिवर्सिटी तो उससे भी कौन नहीं वाकिफ़ है, उधर भी कौन नहीं पढ़ना चाहता। ऑब्वियसली वो मेडिकल के लिए, उधर MBBS करने के लिए बच्चे मतलब मरते हैं, और उसकी भी मतलब इंटरनेशनली वो डिमांड है। आगा खान की रिपोर्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते पाकिस्तान में, या कहीं मतलब बाहर अगर पाकिस्तान से रिपोर्ट दे तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों भी चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा IBA यूनिवर्सिटी जो कि कराची में है वो भी, और बाहर अगर हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही आ जाती हैं। और इन दोनों का कंपैरिजन ही कर लें हम थोड़ली, तो मतलब पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही क्लियर है कि एक अफोर्डेबिलिटी का, कि पब्लिक की फ़ी कम होती है, प्राइवेट की ज़्यादा होती है। उसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट में कम होते हैं। और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा करवाए जा रहे होते हैं और प्राइवेट में कम होते हैं। उसके अलावा अगर एक माहौल की बात की जाए, जो कैंपस का कल्चर होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा लिबरल और ओपन होता है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं लिबरल आर्ट कॉलेजेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ पे। और जो लिबरल आर्ट कॉलेजेस होते हैं उनका बेसिकली फोकस होता है, ये क्या स्टडीज होती है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज। अब जब बच्चे सोशल साइंसेज या सोसाइटी के रिलेटेड या ह्यूमैनिटीज़ या इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो आपस में सोसाइटी में उनको रहना आता है, या उनको पता है कि किसके साथ किस तरह डील करना है। और ऐसे बच्चों को हमेशा, जो इस तरह के इदारों से पढ़ रहे होते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं, उनका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो इस तरह पढ़ते हैं, उनका एक माहौल इस तरह का बना होता है कि जो उनको उस तरह बिल्ड करता है, उनकी उस तरह की ग्रूमिंग करता है। और अगर इन यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्पल ये तो FCCU, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जिस तरह लम्स का एक नाम है, उस तरह फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, उसकी भी फ़ी ज़्यादा वगैरह होती है। और वो भी यूनिवर्सिटी इस चीज़ के बारे में काफ़ी मशहूर है कि मतलब जिस तरह लिबरल आर्ट कॉलेजेस की हम बात करें तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें तो हो ही रही होती हैं। और मतलब आर्ट्स कॉलेजेस नॉट लाइक कि जस्ट वहाँ पे आर्ट हो रहा होता है, या इट आर्ट मीन्स कि वहाँ पे जिस तरह वो जो चीज़ें होती है ना, थिएटर, फिल्म और ये वाली चीज़ें, और वो सिर्फ इस वजह से ही नहीं मशहूर है FCCU भी, उसके अलावा भी एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है और उसके इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर ही मतलब BBA और कंप्यूटर साइंस जैसी डिग्रीज भी बहुत फेमस हैं FCCU में। और उसके साथ साथ हबीब यूनिवर्सिटी आ जाती है। जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि रिसर्च के जो इस तरह की यूनिवर्सिटी होती है, अगर उनके पास रिसोर्सेज हो तो ऑब्वियसली उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। अगर वो रिसोर्सेज उनके पास ना हो तो उनके पास एक वाइड रिसोर्सेज होते हैं। उसके अलावा उनके पास लैब्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लाइब्रेरीज, और उनके पास फंडिंग भी आ रही होती है, उनके पास डिफरेंट फंड्स भी ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली सोर्सेज फॉर रिसर्च भी ज़्यादा होते हैं। इसकी बात की जाए तो नस्ट एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज PIEAS, उसके अलावा कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बाहर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इस चीज़ में आती है। अब हम स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जिसमें आर्ट स्कूल और टेक्निकल स्कूल्स आ जाते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम आर्ट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो रही होती हैं, लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस, थिएटर, फिल्म। हम इसकी बात करें तो इसमें NCA आ जाती है। NCA लाहौर में है जिस तरह, और अभी पिछले दिनों ही NCA का हुआ था पेंटिंग्स का डिस्प्ले, और वहाँ पे NCA का डिस्प्ले चला था और वो काफ़ी मशहूर है। वहाँ पे बच्चे अपना आर्ट वर्क और ये सब कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं जो NCA में डिस्प्ले होता है। तो मतलब NCA भी यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत फेमस है फॉर इट्स आर्ट, और वहाँ का भी माहौल बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, ओपन है, और वो भी मतलब बाहर वाला फुल वहाँ पे माहौल होता है। और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ते हो तो फिर वही बात होती है कि आप हर तरह के लोगों को देखते हो, एक ओपन माहौल होता है, तो आपकी उस तरह से ही ग्रूमिंग होती है।
और अगर आपको फिर जिस फील्ड में जाना हो, या मैं जो सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई इसमें से आपको फिर जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो। और उसके अलावा एनसीए के अलावा इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। जो टेक्निकल स्कूल्स होते हैं उसमें होती है ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड्स, कि आपको स्पेसिफिक चीज़ों में ट्रेनिंग जाती है। अब वो इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है। तो टेक्निकल स्कूल लाइक किसी भी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बना देना, किसी भी चीज़ में आपको ट्रेनिंग देना। इस सिलसिले में जी की बहुत मशहूर हुई है, आजकल भी उसका बहुत नाम चल रहा है, आजकल भी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दाऊद खान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एंड अगर बाहर बात करें तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका शॉर्ट फॉर्म कॉलटेक भी है, तो ये भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। आई गेस आई हैव मेड एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर। और आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, आपके गोल्स क्या हैं, इन सब को माइंड में रखते हुए कि आपका किस तरह का माइंडसेट है, आप किस तरह के माहौल में जा सकते हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपका क्या एम है, प्रायोरिटीज़, अपने गोल्स को माइंड में रखते हुए अब यूनिवर्सिटी आप, आई होप कि आपको चूज़ करने में आसानी होगी, आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो और ऐसे ही करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज वी हैव अ टारगेट ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स। और मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो या अपना कैसे प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके साथ साथ आप किस तरह यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो तो वो भी पहले वीडियोस, तो यू गाइस कैन चेक आउट। और हमारा टारगेट प्लीज़ जल्दी जल्दी एज फास्ट एज पॉसिबल कंप्लीट कराएं। सब्सक्राइबर्स तक कर दिए आप लोगों ने तो बिल्कुल। और तब तक के लिए अपना ख्याल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।